अपशब्द कह रहे, आड़ा टेढ़ा बोल रहे। क्रोध आ गया देवाधिदेव महादेव को, पैर का नख तोड़कर फेंका, काल भैरव प्रकट हो गए। काल भैरव से कहा जाओ ब्रह्मा जी का जो मुख झूठ बोल रहा है, निंदा कर रहा है, उस मुख को काट दो। जो मुख निंदा कर रहा है, जो मुख झूठ बोल रहा है, उसको काट दो। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद के मुख से शंकर की निंदा सुनी थी, तो भगवान विष्णु को घोड़े का मुंह लग गया था, हयग्रीव अवतार हो गया। देवर्षि नारद ने शंकर जी की निंदा करी थी तो उनको बंदर का मुख लग गया था। इसलिए अभी कथा में आपको कहा, अगर कोई व्यास वक्ता, कोई अपनी पुराण वक्ता अगर अपनी पुराण पर बैठकर किसी की निंदा करे, किसी के लिए अपशब्द बोले, तो पहले हाथ जोड़कर निवेदन करो, महाराज हम कथा सुनने के लिए आए हैं, निंदा सुनने के लिए आने हैं। कोई निंदा में डूबने वाला मिल जाए तुमको और तुम्हें कथा के माध्यम से या अन्य चीजों के माध्यम से केवल निंदा कर रहा हो, केवल अपशब्द कह रहा हो, तो ऐसों के मुख से कथा सुनने का भी कोई सार तत्व नहीं, कभी नहीं सुनना। निंदा को श्रवण नहीं करना है, ना निंदा करना है ना सुनना है। बोल बम का नारा है, हम क्यों निंदा सुने, हम क्यों निंदा करें, हमें क्या करना निंदा से, हमें क्यों सुनना। और मेरी जीजियों, केवल फलहार करने से उपास नहीं होता। मेरे जीजाओं, केवल फरियाल खाने से उपास नहीं होता, फलहार करने से उपास नहीं होता। शिव महापुराण कहती है एक उपास और है, वो उपास है किसी की निंदा नहीं करना और निंदा नहीं सुनना। ये भी व्रत है, ये भी उपास है, ये भी व्रत है, ये भी उपास है। ना हम निंदा सुनेंगे ना निंदा करेंगे। ब्रह्मा जी ने निंदा कर दी, ब्रह्मा जी ने अपशब्द कह दिया, काल भैरव प्रकट होकर ब्रह्मा जी के सिर को काट दिए। सिर लुढ़कता लुढ़कता गया, ब्रह्मा जी के शरीर से रक्त निकलता रहा, शीश में से जो रक्त निकल रहा था उससे कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। ऐसी नदी भारत की भूमि पर उत्तर प्रदेश में आज भी वो नदी बहती है, कर्मनाशा, जिसमें चिड़िया भी पानी नहीं पीती, जिसमें कुत्ता भी पानी पीने नहीं जाता। वो कर्मनाशा नदी आज भी उत्तर प्रदेश में बह रही है। उस कर्मनाशा नदी के घाट पर लिखा है, ये कर्मनाशा है, इसमें हाथ ना धोइए, ये कर्मनाशा है, इसमें पांव ना धोइए, ये कर्मनाशा है, इसमें स्नान ना करिए। कर्मनाशा नदी जिसका जल आज भी शरीर पर लग जाता है तो 71 पीढ़ी में अगर किसी ने पुण्य करा होता है तो वो पुण्य समाप्त हो जाता है और उस पर पाप कर्म लिप्त हो जाता है। कर्मनाशा ब्रह्मा जी के रक्त से प्रकट हो, ब्रह्मदेव को। अब जरा विचार करो, झूठ बोलने वाले, गलत बोलने वाले के रक्त से नदी प्रकट हो गई जिसको जीव जंतु तक पानी नहीं। विचार करिए जरा। जीव जंतु। इसलिए फिर कहेंगे, आप भी साथ में बोलेंगे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे मत कर, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ठीक है बाबू। एक बार जोरदार ताली बजाएं।
इस बच्चे की आंख की जो पुतली थी, जो काला वाला भाग रहता है वो पूरा सफेद था, पर देव अधिदेव महादेव की कृपा से नेत्र की ज्योति वापिस आई है और देखना प्रारंभ करा। एक बार जोरदार ताली। शिव तत्व की प्राण शंभु ओघड़ी है, शंभु, और बिना शिव कृपा के झूठ से दूर हो जाओ, प्रपंच से दूर हो जाओ, छल से दूर हो जाओ, निंदा करने वालों से दूर हो जाओ, निंदा सुनने वालों से दूर हो जाओ। हमें निंदा ना तो करना ना सुनना। ब्रह्मा जी का कर्म नाशा नदी प्रकट हो गई, ब्रह्मा का सिर तो भी झूठ बोलता रहा। तब उसी समय पर जब ब्रह्मा का सिर झूठ बोल रहा था, भगवान नारायण ने शिव जी से प्रार्थना करी, आप कृपा करिए, ब्रह्मा के सिर को लोग ठुकरा देंगे, अपशब्द कहेंगे, आप कुछ कृपा करो। तब ब्रह्मा के सिर को भगवान शंकर ने बट वृक्ष बना दिया, बड़ का पेड़ बना दिया और बट वृक्ष का निर्माण कर दिया। शंकर भगवान से भगवान नारायण बोले, इस बड़ के पेड़ को तो कोई पूजेगा नहीं, आप कृपा करोगे तो सब हो सकता है। शंकर भगवान कहते हैं, जिसको दुनिया ठुकरा देती है वो मेरी शरण में आ जाता है तो उसकी भी पूजन कराने की जवाबदारी मेरी हो जाती है, उसको पुजवाने की जवाबदारी मेरी है। शंकर जी कहते हैं, इस बड़ के पेड़ के नीचे मैं स्वयं विराजमान होऊंगा, मेरा नाम बटकेश्वर महादेव हो। इस बड़ के पेड़ के नीचे मैं स्वयं विराज, स्वयं शिव विराज।